Hello, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to continue our next part of class 10 important question series. Okay. So आज का हमारा क्वेश्चन है चैप्टर 4 के चैप्टर 3 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस में क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो देखो ये क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नंबर्स ना होकर क्या है, वेरिएबल्स दे रखे हैं. ठीक है. तो बेसिकली इतना तो आप सबको पता होगा कि नंबर्स तो नंबर हो गए कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे क्या है, पी ए से लेकर जेड तक कोई भी अगर आपको यहाँ पे लिखा हो तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे वेरिएबल. ठीक है. तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. एंड इफ यू लाइक माई कंटेंट देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल. देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0. ठीक है, ये चीज है. हाँ जी. अब हम क्या करते हैं कि p वाली टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं और q वाली टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं. तो हम ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0. देखो यहाँ तक सबको क्लियर है. अब इन दोनों टर्म्स में अगर मैं देखूं तो क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है क्या, पी स्क्वायर और इंटू में एक्स, ये तो कॉमन है. ठीक है. अंदर क्या बच गया, एक्स प्लस में क्या 1 माइनस. यहाँ तक क्लियर है. ठीक है. उसके बाद अब यहाँ अगर मैं देखूं क्यू स्क्वायर एक्स क्यू स्क्वायर, इन दोनों में से भी अगर मैं कुछ चीज कॉमन लू तो क्या कॉमन आ रही है, ब्रैकेट ही लगा दो, क्यू स्क्वायर अंदर क्या बच गया, एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0. अब ये जो हमने ब्रैकेट लगाया था इसको अब हम क्या करेंगे, ओपन कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स एक्स प्लस 1 माइनस क्यू स्क्वायर एक्स प्लस 1. अब जब हम फैक्टर्स बना के सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पर एक फैक्टर तो ये बन गया एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1. तो एक तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0. एंड अनदर फैक्टर क्या होगा, तो अनदर फैक्टर होगा हमारे पास पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0. ये कंडीशन हमें पहले ही गिवन थी कि जो p है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो p जो है वो 0 नहीं हुआ. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू में क्या, -1. और यहाँ से क्या आएगी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू में क्यू स्क्वायर एंड x इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर. आई होप आप सबको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आया हो, अच्छा लगा हो. देन डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर